अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक वीडियो बहुत वायरल की जा रही है कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब एक कश्मीर के मजमे के अंदर उन्होंने कलमा पढ़ते हुए ज़बर को ज़ेर पढ़ा, ज़ेर को ज़बर पढ़ा। तो और कश्मीर का रिश्ता है क्या क्या रिश्ता है? फिर से क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक पूरा नजरिया है। तो कई दफ़ा पहले भी ऐसी गुजारिशात उलमा कर चुकी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को वो अपनी पॉलिटिकल तरीके से जो उनकी तकरीर होती है वो किया करें, ना कि उसके अंदर वो कोई कलमे पढ़ते रहें। पिछले दिन कुरान पढ़ा, उसके अंदर गलती, हरफ लेते हुए ख़ातम नबीयीन के अंदर गलती। अब वो कलमा पढ़ते हुए कलमा भी सही नहीं पढ़ा। पहला कलमा तो जब पहला कलमा नहीं पढ़ा सही, तो मैं नमाज के मसल्ले पर बैठ के तस्वीरें बनवा लेना, हरम के अंदर घूम के वीडियो बनवा लेना, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल साहब हैं, वो मेरे ख्याल में किसी और लीग के हैं, किसी और वो तहरीक के हैं। तो वो लंदन के अंदर एक होटल के अंदर गालियाँ दे रही हैं। देखें, इस पे जो अवाम जो है वो तबसरे कर रही होती है। एक तो ये पाकिस्तान का नाम, मेरे ख्याल में बाज़ लोग कहते हैं जनाब धरने देने से ये पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, फलां ये हो रहा है। जबकि पाकिस्तान का नाम इस तरीके से बदनाम होता है, बड़े बड़े इस्लामी ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म हैं जो तिलावत कुरान करते हैं, जैसे तैयब अर्दोगान हो गए और दीगर। जब वो तिलावत कुरान करते हैं तो तिलावत कुरान सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, यार ये किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है और तिलावत कुरान कर रहा है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है उसका नमाज सुन ली जाए तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं आती होगी। इसी तरह जो आजकल लंदन में गालियाँ दे रहे हैं कुछ पॉलिटिकल लोग, तो ये क्या है कि देखिए इनका ताल्लुक कोई सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम से है, सियासत से है। तो सियासत से जो जिनका ताल्लुक हो, उनका वो फील्ड है, उस फील्ड में वो काम करें, वो कर रहे हैं। उनके लोग किसी को एक अमीकाना निगाह से देखने से पहले ही हम लोग करते क्या है कि वोटिंग देते हैं जनाब एक अंधी तकलीद में कि जनाब उसकी पर्सनैलिटी बहुत है, उसको फलां मुल्क के अंदर बहुत नाम मिला है। जिसको अपने मुल्क के अंदर नाम ना मिला और बैरून मुल्क के अंदर नाम मिला, तो उसका मतलब है वो बंदा बैरून मुल्क का कोई पसंदीदा है, हमारा नहीं है। ठीक है, जिसको इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जिनकी तारीफ करें, या इंडियन लोग उनकी तारीफ करें, या इंडियन के कुछ एक्टर्स उनकी तारीफ करें, या अमेरिका में जिनकी तारीफ हो, या इंटरनेशनल जो है असम्बली के अंदर जिनकी तारीफ हो, तो मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, वो उनकी लोग हैं। जो पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बैरून मुल्क ताकतें जो हैं वो खिलाफ रही हैं, अगेंस्ट रही हैं। पाकिस्तान का जो मुखलिस रहा है उनको लोगों ने हवाओं में उड़ाया है, उनके खिलाफ जो है उन्हें शहीद किया है। पाकिस्तान का मुखलिस कभी भी बैरून मुमालिक में, खासकर उन मुमालिक जिनको पाकिस्तान से अंदर से बहुत दुश्मनी है, उनका पसंदीदा कभी नहीं होगा। जो उनका पसंदीदा है वो आप एक अथेंटिसिटी बात है कि वो आप समझ सकते हैं कि वो बंदा उनका पसंदीदा है, वो अक़वाम इस्लामिया का कभी भी मुतहदा नहीं हो सकता। तो वो इकबाल ने कहा था कि मैंने एक दफ़ा यूरोप के अंदर मैंने देखा कि एक जो यहूदी था ना, वो अपने बच्चे को तालीम दे रहा था कि बेटा ये मुसलमानों को कभी उठे ना देना, ये मुसलमानों को दबा के रखना। तो फिर इकबाल कहता है कि आगे से बच्चे ने कहा अपने बाप को कि ये मुसलमान बड़ी सख्त कौम है, ये किसी के हाथ से दबती नहीं है, तलवार उठा के आ जाते हैं, ये इनके सामने झुकना पड़ता है, सर उठाना मुश्किल है। तो फिर वो आगे से यहूदी ने कहा था कि तालीम के तेजाब में डालकर इनकी खुदी को जब हो जाए मलायम इधर दिल चाहे उधर मोड़ ले। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे निसाब, हमारी मुल्क की जो मामलात हैं वो आप देख सकते हैं कि हमें माशियत नहीं चाहिए, हमें बड़ा बहरान नहीं चाहिए, हमें मुल्क की जो है रोड पक्के नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले तो निज़ाम चाहिए। जब निज़ाम होगा फिर रोड ही पक्के हो जाएंगे। जब पाकिस्तान बना था तो इसके अंदर कोई रोड पक्का नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, कोई अनाज नहीं उगता था, लोग जो है पत्तों को चुबाते थे और कांटों के आटे बनाया करते थे, लेकिन खुशहाली थी। ठीक है, जब से हमने तरक्की है ना, तरक्की की बजाय हम पस्ती में जा रहे हैं, क्योंकि हमने निज़ाम नहीं रखा। हमने सब कुछ रखा है, हमने नहरें बनाई हैं, हमने डैम बनाए हैं, हमने अवाम से बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई उस तरह के मामलात क्यों दिखा पाए। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास निज़ाम नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है।
قوم سسٹم سے بنتی ہے، قوم پکی سڑکیں بنانے سے نہیں بنتی، ٹھیک ہے، قوم جو ہے تقریر کرنے سے نہیں بنتی، صرف نعرہ لگا دینا ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، اس سے نہیں بنتی قوم۔ اگر اس سے بنتی تو اس وقت اللہ کے رسول تلواریں لے کر کے دنیا کی جو پرشین امپائرز ہیں ان کے اوپر حملہ آور نہ ہوتے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے، کشمیر صرف 5 منٹ کا مسئلہ ہے، 5 منٹ کے اندر کشمیر آج پاکستان کا ہو سکتا ہے، دنیا جانتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، دنیا جانتی ہے۔ تو صرف تقریر کرنے سے میں تقریر کر دوں کشمیری ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کسی گھر پہ حملہ ہو جائے اور اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے اور وہ صرف چھت پہ کھڑا ہو کر نعرے لگائے کہ ہم ٹینشن نہ لو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں، پچھلے 12-15 سال سے میں سن رہا ہوں، مختلف حکمران یہ کہتے ہیں کشمیر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ عقل ایک بڑی چیز ہے، اگر ہو تو اگر کوئی ذوق وفا رکھتا ہو تو آپ کی دعاؤں کو طالب آپ کو بھائی میرا مقصد کسی کو خلاف اکٹر کرنا نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں سورے جتنے بھی یہ ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان کی وہی چیز جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، ہم نے ان کو چننے میں غلطی کی ہے، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے مائنڈ کے مطابق ان کے سیٹ اپ کے مطابق کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے خلاف میں بات نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قوم آج کسی پولیٹیکل کی گالی دینے پر، یہ کلمہ نہ صحیح پڑھنے پر تنقید کرتی ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ اس نے سلیکشن کرنے میں کہیں غلطی تو نہیں کی، تو انہیں سپورٹ کرنے میں کہیں غلطی تو نہیں کی۔ اگر کلمے کی اتنی فکر ہے آپ لوگوں کو تو پہلے سب سے پہلے ان لوگوں کو چنو جو کلمے کو جانتے ہیں، جو اسلام دین کی شریعت کو جانتے ہیں۔